इस वक्त की बड़ी खबर जो है राजधानी रायपुर से ही सामने आ रही है, जहां विनोद कुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नहीं रहे साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार सुबह से ही जारी है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार के साथ खड़े हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। फिलहाल आपको बता दें संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी आपको कुछ देर पहले तस्वीर दिखाई थी। कुमार विश्वास भी परिवार, क्योंकि एक कवि है कुमार विश्वास, एक कवि ही कवि की जो जीवन शैली होता है उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और मुलाकात करने के लिए। कुमार विश्वास और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे हमारे बीच। छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी क्षति से माना जा रहा है और पीएम मोदी ने भी हालांकि दुख जताया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पोस्ट किया था और अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ के मुखिया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विनोद कुमार शुक्ल के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि मीडिया का जमावड़ा, भीड़ लगी हुई है, तस्वीरें दिखाना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो रहा है, घर के अंदर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं विनोद कुमार शुक्ल के घर। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार थे विनोद कुमार शुक्ल और मंगलवार शाम को उनका निधन हो गया। लंबे समय से बीमार थे। उनकी बीमारी के ड्यूरेशन में ही जब 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने फोन पर बातचीत कर हालचाल जाना था। इस खबर को INS 24x7 ने सबसे पहले जनता तक पहुंचाया था, यानी कि छत्तीसगढ़ आते ही उन्होंने जो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया था वो था विनोद कुमार शुक्ल के परिवार वालों से बात की थी, हालचाल जाना था। और आज इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया है, दुख व्यक्त किया है। तो कुछ ही देर बाद आपको बता दें अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार के पहले की तस्वीर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अंतिम दर्शन करने के लिए पार्थिव शरीर के पहुंचे हुए हैं। तो साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक का भी आपको बता दें कहा जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। तो साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक RN तिवारी ने बागदेवी की प्रतिमा और पुरस्कार का चेक सौंपकर उन्हें सम्मानित किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। इस दौरान विनोद कुमार शुक्ल ने कुछ कहा था, वो आपको बताते क्या कहा था। जय हिंदी भाषा सहित तमाम भाषाओं पर संकट की बात कही जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नई पीढ़ी हर भाषा और हर विचारधारा का सम्मान करेगी। किसी भाषा या अच्छे विचार का नष्ट होना मनुष्यता का नष्ट होना है। तो इस तरीके की बातें वो अपनी बातों में अक्सर, अपनी कहानियों में जो सोशल मैसेज दिया करती थी वो भी साझा किया करते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनोद कुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि अर्पित की और जब छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर रायपुर आए थे तो उन्होंने फोन कर हालचाल जाना था। तो ये सीधी तस्वीरें आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां विनोद कुमार शुक्ल के पार्थिव शरीर को अब घर से विदा कर दिया गया है। और आपको बता दें कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे और कुमार विश्वास भी पहुंचे थे और अब विनोद कुमार शुक्ल के पार्थिव शरीर को घर से विदा कर दिया है। कुछ ही देर बाद राज्यों के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें लगातार आपको लाइव तस्वीरें पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल को जो है अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन देने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। और एक प्रसिद्ध कवि, एम्स में उनका निधन हुआ, चुप्पी को भाषा देकर शांत हुए विनोद शुक्ल, फिर भी उनका होना बचा रहेगा क्योंकि उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। और आपको बता दें कि तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं जहाँ प्रसिद्ध साहित्यकार और ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन मंगलवार शाम को हो गया, जिसके बाद से ही लोगों का मिलने का सिलसिला, परिवार वालों से मिलने का सिलसिला जारी था। और अब ये आखिरी वक्त की वो तस्वीरें हैं जब आपको बता दें उन्हें
ले जाया जा रहा है शमशान घाट, उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अंतिम दर्शन किए और परिवार वालों को साहस दिया है। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मशहूर कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल कल देर शाम उनका निधन हो गया। 1 महीने पहले ही उन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। शुक्ल पिछले कुछ महीनों से काफ़ी बीमार चल रहे थे। उनका इलाज भी एम्स में चल रहा था और रायपुर के मारवाड़ी मुक्तिधाम में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जहां पर आपको बता दें, साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक RN तिवारी ने वाग्देवी की प्रतिमा और पुरस्कार का चेक सौंपकर उन्हें सम्मानित किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां अब उन्हें शमशान घाट ले जाया जा रहा है। श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हजारों लोग पहुंचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनोद कुमार शुक्ल से उनका हालचाल जाना था। पीएम मोदी जब छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर आए थे, इस दौरान विनोद कुमार शुक्ल ने प्रधानमंत्री से कहा था कि लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा है। मैं जल्द से जल्द घर लौटना चाहता हूं। मैं लिखना जारी रखना चाहता हूं। पीएम मोदी ने विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एम्स एक्स पर लिखा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये बेहद दुख भरी खबर है। हिंदी साहित्य जगत में अपने अमूल्य योगदान के लिए वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। तो विनोद कुमार शुक्ल को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें आपको बता दें एम्स में एडमिट किया गया था। लगातार उनका इलाज चल रहा था और ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक ने वाग्देवी की प्रतिमा और पुरस्कार का चेक देकर उन्हें सम्मानित किया था और 1 महीने पहले ही उन्हें सम्मान मिला था। सम्मान ग्रहण करते हुए विनोद कुमार शुक्ल ने पाठकों के प्रति आभार भी जताया था और एक अपनी कविता भी पढ़ी थी। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी ही कविता पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सभी ने उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो हर मनुष्य को अपने जीवन में एक किताब जरूर लिखनी चाहिए। ऐसी बात वह कहा करते थे कि हर किसी के पास कोई ना कोई एक ऐसी कहानी जरूर रहती है जो लोगों तक पहुंचती है और कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। तो उनका कहना था हर किसी को अपने जीवन पर एक किताब जरूर लिखनी चाहिए। तो लंबे समय से बच्चों और किशोरों के लिए भी लेखन कर रहे थे और विनोद कुमार शुक्ल ने कहा था कि उन्हें नई पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा, अच्छी किताबें हमेशा साथ रखनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, और शास्त्रता को पाना है तो उस क्षेत्र के सबसे अच्छे साहित्य के पास जाना चाहिए। आलोचना पर उन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप बेहद सरल लेकिन गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी अच्छे काम की आलोचना की जाती है तो वही आलोचना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कविता की सबसे अच्छी आलोचना है एक और बेहतर कविता का लिख देना। तो इस तरीके की बहुत प्यारी बातें वो किया करते थे और हालांकि उनकी कविताओं को लोगों ने बेहद पसंद किया। कहीं ना कहीं अपने जीवन में उनकी कविताओं को लोगों ने मार्गदर्शन बनाया था। तो विनोद कुमार शुक्ल ने जीवन के अनुभवों पर बात करते हुए एक बार कहा था कि असफलताएं, गलतियां और आलोचनाएं हर जगह मिलेंगी, लेकिन उसी बिखराव में कहीं छिटका हुआ अच्छा भी मौजूद रहेगा। और जब कहीं किसी का साथ ना मिले तब भी अकेले चलो। उम्मीद ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। मेरे लिए लिखना और पढ़ना सांस लेने जैसा है। इसके बाद उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध कविता सबके साथ का एक पाठ भी किया, जिसमें मनुष्य के भीतर मौजूद सामूहिक संवेदना की गहरी छवि दिखाई देती है। तो विनोद कुमार शुक्ल के बारे में आपको एक बार फिर से बता दें, प्रख्यात कवि, कथाकार और उपन्यासकार थे। 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे थे। 1971 में पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद प्रकाशित किया था और
1979 में उपन्यास नौकर की कमीज प्रकाशित हुआ था, जो उनका सबसे फेमस प्रकाशन था। ज्ञानपीठ श्री विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। और उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाकर छत्तीसगढ़ का नाम साहित्य के जगत में रोशन किया था। पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया था। और जब वो पुरस्कार का घोषणा हुई थी तो हम उनके घर में आए थे, उन्हें बधाई दिए थे। और कुछ दिनों के पश्चात वो बीमार हो गए, तो अस्पताल में भी हम उनसे मिलने गए थे। और आने वाला साल जो साहित्य उत्सव का आयोजन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसके विषय में हम उनको बताए थे। और आप जल्दी स्वस्थ हो, आपको उसमें रहना है, तो मुस्कुराए थे। और लेकिन ये तो विधि का विधान है, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में जगह दें और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। पूरा प्रदेश दुखी है। कल एक बड़ा कार्यक्रम भी था बिलासपुर में, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का कवि सम्मेलन था। लेकिन जब हम लोग को निधन का समाचार मिला तो 20,000 से ज्यादा लोग थे। वहाँ भी हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके कवि सम्मेलन को स्थगित किया। विश्वदेव साय को किस तरीके से वो अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे थे, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही देर पहले की हैं, जब महाकवि कुमार विश्वास भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। और परिवार के साथ पूरा छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ है। चरण स्पर्श करके ढोक लगाते हुए, प्रणाम करते हुए कुमार विश्वास भी नजर आए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुना, जिन्होंने आपको बताया कि कल बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम था, कवि सम्मेलन था, जहां कुमार विश्वास पहुंचे हुए थे। उस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया। तो उनकी लेखनी पर हम चर्चा कर रहे थे, जहां उन्होंने एक से बढ़कर एक लेखनियां प्रकाशित की हैं। और फिल्मकार मणि कौल ने नौकर की कमीज पर एक फिल्म भी बनाई थी। इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार, वीर सिंह देव पुरस्कार से सम्मानित हैं। और सचिन भारती सम्मान, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित थे।